केरल मानव बलिकांड अक्टूबर 2022। केरल के एक शांत गांव में पुलिस एक साधारण से घर के बाहर खड़ी थी। यह घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन पुलिस को शक था कि इस घर के अंदर कुछ भयानक छिपा हुआ है। जब जांच अधिकारियों ने घर के पीछे की जमीन खोदनी शुरू की, तो कुछ ही मिनटों में उन्हें ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। मिट्टी के नीचे दबे हुए थे इंसानी अवशेष। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। एक दंपत्ति, एक तांत्रिक और एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें इंसानों की बलि दी गई। यह है केरल के सबसे डरावने अपराधों में से एक, केरल मानव बलिकांड। यह कहानी शुरू होती है एलाथूर नाम के एक छोटे से गांव से। यह गांव बहुत शांत था। यहाँ लोग साधारण जिंदगी जीते थे। इसी गांव में रहते थे एक दंपत्ति, बगावल सिंह और उनकी पत्नी लैला बगावल सिंह। पड़ोसियों के अनुसार यह दंपत्ति सामान्य और शांत स्वभाव का था। बगावल सिंह पारंपरिक चिकित्सा और मसाज थेरेपी का काम करते थे। उनका घर बिल्कुल सामान्य दिखता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी घर में जल्द ही एक खौफनाक अपराध होने वाला है। अंधविश्वास का जाल। कुछ समय बाद इस दंपत्ति की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसका नाम था शफी। शफी खुद को तांत्रिक बताता था। वह दावा करता था कि उसे काला जादू आता है। उसने दंपत्ति को बताया कि उनकी जिंदगी की परेशानियां बुरी शक्तियों की वजह से है, लेकिन उसे एक समाधान भी बताया, एक ऐसा अनुष्ठान जो उनकी किस्मत बदल सकता था। लेकिन उस अनुष्ठान के लिए एक भयानक चीज चाहिए थी, मानव बलि। हैरानी की बात यह है कि दंपत्ति धीरे धीरे उसकी बात पर विश्वास करने लगे और यहीं से एक खौफनाक अपराध की शुरुआत हुई। पहली शिकार बनी 49 साल की एक महिला जिसका नाम था रोसली केरल के एक एर्नाकुलम इलाके में रहती थी और सड़कों पर लॉटरी टिकट बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसकी जिंदगी पहले से ही आर्थिक परेशानियों से भरी हुई थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे नौकरी और पैसों का लालच दिया गया और उसे घर पर बुलाया गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है। जांच के अनुसार उस महिला को घर के अंदर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह सब कुछ किया गया एक कथित तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर। हत्या के बाद उसके शव को घर के पीछे की जमीन में चुपचाप दफना दिया गया। दंपत्ति को विश्वास था कि इस बलि के बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर शफी ने उन्हें एक और बलि देने के लिए उकसाया। कुछ समय बाद एक दूसरी महिला को भी निशाना बनाया गया। उस महिला का नाम था पद्मा लगभग 52 साल की महिला थी जो सड़कों पर लॉटरी बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह मूल रूप से तमिलनाडु के धर्मपुरी इलाके की रहने वाली थी, लेकिन काम की तलाश में केरल में रह रही थी। आर्थिक तंगी और संघर्ष से भरी उसकी जिंदगी भी उम्मीद और मजबूरी के बीच गुजर रही थी।
इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे भी नौकरी का झांसा दिया गया और उसे उसी घर में बुलाया गया। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर में वह कदम रखने जा रही है, वहाँ से वापस लौटना अब संभव नहीं होगा। वहाँ पहुँचते ही वह भी उस खौफनाक योजना का हिस्सा बन गई। जांच में सामने आया कि इस बार हत्या और भी ज़्यादा क्रूर थी। बताया जाता है कि इस कृत्य को अंजाम देते समय दंपत्ति और शफी को पूरा यकीन था कि यह बलि उन्हें धन और समृद्धि दिलाएगी। इसके बाद उसके शव को भी उसी जमीन में छिपा दिया गया। अब उस घर के पीछे की जमीन के नीचे 2 लोगों के शव दबे हुए थे। दंपत्ति को विश्वास था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असल में उनका अपराध बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला था। जब एक महिला लापता हो गई तो उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स को ट्रैक किया गया। यहीं से जांच एक नाम तक पहुंची। वह नाम था शफी। जांच आगे बढ़ी और पुलिस पहुंची एंथुलर गांव के उस घर तक। पहली नज़र में वह घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि उस घर के भीतर इतना खौफनाक राज छिपा हुआ है। जब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो उन्हें शक हुआ कि ज़मीन के नीचे कुछ छिपाया गया है। जैसे ही ज़मीन खोदी गई, सच सामने आ गया। मिट्टी के नीचे इंसानी अवशेष मिले। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों महिलाओं की हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई थी। उनके शवों के साथ ऐसे अमानवीय कृत्य किए गए थे जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी और फिर जो कहानी सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि आधुनिक भारत में भी मानव बलि जैसा अपराध हो सकता है। यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं थी। यह अंधविश्वास, लालच और इंसान की अंधी महत्वाकांक्षाओं की कहानी थी, जहां धन और समृद्धि पाने की चाहत में 2 निर्दोष महिलाओं की बलि दे दी गई। रोसली और पद्मा, 2 ऐसी महिलाएं जो पहले ही जिंदगी के संघर्ष से लड़ रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी भयावह तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इस घटना ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी समाज के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है, और जब अंधविश्वास लालच से मिल जाता है तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। केरल का यह मानव बलि कांड आज भी भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में गिना जाता है। एक ऐसी घटना जिसने यह साबित कर दिया कि असली डर कभी कभी राक्षसों से नहीं बल्कि इंसानों से होता है।